क्या मोटा होना अभिशाप है? वो मोटी थी इसीलिए पसंद नहीं आई। सुबह का समय था। छोटे से घर में हलचल मची हुई थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी और बाहर बैठक में रिया की माँ बार बार पर्दे ठीक कर रही थी। रिया आईने के सामने खड़ी थी। उसने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी, बाल ठीक किए, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। माँ कमरे में आई। बेटा, इतनी उदास क्यों हो? आज तो लड़के वाले आ रहे हैं। रिया ने आईने में खुद को देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा। माँ, उन्हें मैं पसंद आऊँगी? माँ चुप रही। तो बहुत अच्छी लड़की है, क्यों नहीं पसंद आओगी? रिया हल्का सा हंस दी। मैंने ये नहीं पूछा कि मैं अच्छी हूँ या नहीं, पूछा कि पसंद आऊँगी भी या नहीं। माँ की आंखें भर आई। तभी बाहर से पिता की आवाज़ आई। रिया बेटा, जल्दी आओ, मेहमान आ गए हैं। रिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक पुराना डर था, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। उससे पहले भी 3 रिश्ते सिर्फ एक कारण से टूट चुके थे। लड़की मोटी है। लड़के वाले बैठक में बैठे थे। रिया चाय लेकर आई। उसने नज़रें नीचे रखी। लड़का उसे ध्यान से देख रहा था। उसका नाम था अमन। रिया ने ट्रे रखी और बैठने लगी। तभी लड़के की माँ ने धीरे से अपने पति के कान में कहा, फ़ोटो में तो ये ठीक लग रही थी, इतनी मोटी नहीं लग रही थी। आवाज़ धीमी थी, लेकिन रिया ने सुन लिया। उसका हाथ काँप गया। चाय का कप प्लेट से टकराया और चूर हो गया। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। रिया ने सिर झुका लिया। अमन ने एक बार उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मेहमान चले गए। शाम तक फ़ोन आ गया। रिया के फ़ोन रखा और चुपचाप सोफे पर बैठ गए। माँ समझ गई। बोली, मना कर दिया? पिता ने सिर झुका लिया। रिया दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसके पिता ने टूटे स्वर में कहा, कह रहे थे लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घर भी संभाल लेंगी, लेकिन शरीर बहुत भारी है, हमें सुंदर बहू चाहिए। रिया के चेहरे पर आंसू आ गए। वह अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। रात को पिता उसके कमरे के बाहर आए। बोले, बेटा दरवाज़ा खोलो। रिया ने दरवाज़ा खोला। पिता उसे देखकर खुद को संभाल नहीं पाए। बोले, मुझे माफ़ कर दो। रिया चौंक गई। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? हर बार मैं सोचता हूँ इस बार मेरी बेटी को कोई समझने वाला मिलेगा, लेकिन हर बार लोग तेरे शरीर को देखकर चले जाते हैं। रिया रोते हुए बोली, पापा, क्या मैं सच में इतनी बुरी दिखती हूँ? पिता ने तुरंत कहा, खबरदार, दोबारा अपने लिए ऐसा मत कहना। रिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फिर मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता? पिता के पास कोई जवाब नहीं था। रिया ने कहा, लोग कहते हैं सुंदरता दिल में होती है, लेकिन रिश्ता देखने आते ही सबसे पहले मेरा वजन क्यों देखते हैं? पिता ने उसे गले लगा लिया। दोनों रो पड़े। कुछ महीने बाद अमन की शादी की खबर आई। रिया ने जब सुना कि अमन ने एक शहर की लड़की निशा को पसंद कर लिया है, तो वह चुप रह गई। निशा बहुत आधुनिक, सुंदर और पतली थी। मोहल्ले की औरतें बातें करने लगी, अरे, अमन ने तो बिल्कुल सही लड़की चुनी है। दूसरी बोली, रिया भी अच्छी है, लेकिन क्या करें, लड़कों की भी पसंद होती है। रिया सब सुनती रही, लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद निशा अपने रिश्तेदारों से मिलने उसी शहर आई। संयोग से वह रिया की पड़ोसन के घर ठहरी। रिया ने उसे पहली बार देखा। निशा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लोग सुंदर कहते थे। महंगे कपड़े, आत्मविश्वास और खुलकर बात करने का तरीका। रिया ने सोचा, यही है वो लड़की जिसके लिए मुझे ठुकराया गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि निशा के मन में भी एक बड़ा राज छिपा था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रिया बाजार से सामान लेकर लौट रही थी कि सड़क पर उसका पैर फिसल गया। सारा सामान कीचड़ में गिर गया। कुछ लोग देखकर आगे निकल गए। तभी एक कार रुकी। दरवाज़ा खुला। निशा बाहर आई। आप ठीक हैं? रिया ने उसे पहचान लिया। वह उठने की कोशिश करने लगी। रिया बोली, हाँ, मैं ठीक हूँ। निशा ने हाथ आगे बढ़ाया। रिया ने कुछ देर उस हाथ को देखा, फिर पकड़ लिया। निशा ने सामान उठाने में उसकी मदद की। रिया को अजीब लगा। जिस लड़की को अपना प्रतिद्वंदी समझती थी, वही उसकी मदद कर रही थी। चलते चलते निशा ने पूछा, आप रिया हैं? रिया रुक गई। आप मुझे जानती हैं?
निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नाम सुना है। रिया का चेहरा बदल गया। रिया, अमन ने बताया होगा। निशा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ उसने बताया था। रिया ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया। तो उसने ये भी बताया होगा कि उसने मुझे क्यों पसंद नहीं किया। निशा ने सीधी उसकी आंखों में देखा। उसने बहुत कुछ बताया था, लेकिन पूरा सच नहीं बताया। रिया चौंक गई। क्या मतलब? निशा ने बस इतना कहा, शायद एक दिन आपको खुद पता चल जाएगा। और वह कार में बैठकर चली गई। रिया बारिश में खड़ी रह गई। उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, पूरा सच क्या है? उस रात रिया को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से धीमी आवाज़ में आई, अमन से दूर रहना। रिया घबरा गई। कौन है? फ़ोन कट गया। अगले दिन उसके घर के दरवाजे के नीचे एक पुराना लिफाफा मिला। उसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर रिया के होश उड़ गए। तस्वीर में अमन और निशा थे, लेकिन दोनों के साथ एक तीसरी लड़की भी थी, और वह लड़की बिल्कुल रिया जैसी दिख रही थी। जिसके पीछे लिखा था, जिसे तुम अपना सच समझती हो वह सिर्फ आधा सच है। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तस्वीर लेकर सीधे निशा के पास पहुंची। दरवाज़ा खुला। रिया, ये तस्वीर क्या है? निशा का चेहरा पीला पड़ गया। निशा, तुम्हें ये किसने दी? रिया, पहले आप जवाब दो। निशा ने दरवाज़ा बंद किया। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर उसने कहा, रिया, अमन ने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा था कि तुम मोटी थी। रिया की आंखें फैल गई। रिया, झूठ। निशा, काश ये झूठ होता। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। निशा अचानक डर गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, वो हमें देख रहा है। रिया ने पूछा, कौन? लेकिन निशा ने जवाब नहीं दिया। रिया ने उसी शाम अमन को फ़ोन किया। रिया, मुझे तुमसे मिलना है। अमन कुछ देर चुप रहा। अमन, इतने साल बाद क्यों? क्योंकि अब मुझे तुम्हारे जवाब चाहिए। दोनों एक पुराने पार्क में मिले। रिया ने उसके सामने तस्वीर रख दी। अमन का चेहरा बदल गया। अमन बोला, ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? रिया बोली, मुझे क्यों छोड़ा था तुमने? अमन ने आंखें बंद कर ली। रिया, बोलो। अमन ने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था रिया। रिया हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। रिया, अच्छा, तो क्या मुझे पसंद न करने का फ़ैसला मैंने किया था? अमन की आंखें भर आई। अमन, मेरी माँ ने कहा था कि तुमसे शादी नहीं हो सकती। रिया बोली, क्योंकि मैं मोटी थी। अमन ने धीरे से कहा, हाँ, शुरुआत में यही कारण बताया गया था। रिया का चेहरा सख्त हो गया। बोली, और अब कौन सा नया झूठ सुनाओगे? अमन ने कहा, निशा तुम्हारी बहन जैसी थी। रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिया, मेरी कोई बहन नहीं है। अमन ने कहा, तुम्हें नहीं पता। रिया पीछे हट गई। अमन ने बताया कि रिया के जन्म के समय उसकी माँ ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था, लेकिन परिस्थितियों के कारण एक बच्ची को दूसरे परिवार ने गोद ले लिया। वही बच्ची थी निशा। रिया को कभी यह सच नहीं बताया गया, लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। रिया ने गुस्से में कहा, अगर निशा मेरी बहन है तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अमन ने जवाब दिया, क्योंकि उसे डर था कि तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ था वो फिर से हो सकता है। रिया समझ नहीं पाई। अमन ने कहा, तुम्हारे पिता पर बहुत पुराना एक आरोप था। किसी ने तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की थी। वही आदमी आज भी आस पास है। तभी अमन का फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और घबरा गया। अगली बार तस्वीर नहीं, लाश मिलेगी। रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रिया डर गई थी, लेकिन इस बार वह भागी नहीं। उसने अमन से कहा, पूरी ज़िंदगी लोग मेरे शरीर को देखकर तय करते रहे कि मैं क्या कर सकती हूँ। किसी ने नहीं पूछा कि मैं डरती कितनी हूँ और लड़ सकती कितनी हूँ। अमन ने कहा, रिया, ये मामला ख़तरनाक है। रिया तो उसकी आंखों में देखती हुई बोली, तो फिर पहली बार मुझे खुद को साबित करने दो। रिया और निशा पहली बार आमने सामने बैठी। कुछ देर दोनों चुप रही। फिर निशा रोती हुई बोली, मैं तुम्हें देखकर हमेशा सोचती थी कि काश मैं तुम्हारी तरह अपने परिवार के साथ बड़ी होती। रिया की आंखें भर आई। रिया बोली,
और मैं तुम्हें देखकर सोचती थी कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं रिया, हम दोनों से बहुत कुछ छीन लिया गया था। दोनों बहनें गले मिलकर रो पड़ी। रिया को अचानक याद आई कि तस्वीर भेजने वाले लिफाफे पर उसके पिता की पुरानी कंपनी की मुहर थी। वह अमन और निशा उस पुराने गोदाम तक पहुँचे। वहाँ उन्हें एक आदमी मिला। वहाँ कोई और नहीं, अमन का अपना चाचा था। वही आदमी वर्षों पहले रिया के पिता के बिजनेस में धोखा दे चुका था और वही अब अमन को डराकर निशा से शादी करवाना चाहता था ताकि पुराना राज कभी बाहर ना आए। उसने रिया को देखकर ताना मारा, तुमसे मुझे कोई डर नहीं, तुम्हें तो दुनिया ने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। रिया उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। रिया बोली, हाँ, लोगों ने मुझे देखकर सिर्फ मेरा शरीर देखा, इसीलिए वो मेरी ताकत कभी देख ही नहीं पाए। पुलिस पहले से ही अमन के जरिए सूचना पाकर वहां पहुंच चुकी थी। अपराधी गिरफ्तार हो गया। रिया के पिता का नाम पूरी तरह से साफ हो गया। कुछ महीने बाद रिया और निशा एक साथ अपने पिता के घर बैठी थी। रिया की माँ ने दोनों को देखकर कहा, मुझे डर था कि सच बताऊंगी तो तुम्हें खो दूंगी। रिया ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, इंसान सच से नहीं टूटता, अपनों के झूठ से टूटता है। उसी समय अमन वहाँ आया। वह रिया के सामने खड़ा हुआ। अमन बोला, रिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। अगर तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी तो भी मैं समझूंगा। रिया ने शांत होकर कहा, माफ़ करना आसान है अमन, लेकिन भूलना नहीं। अमन ने सिर झुका लिया। रिया ने आगे कहा, पहले मुझे लगता था कि मुझे कोई पसंद करे तभी मेरी ज़िंदगी पूरी होगी। आज मुझे समझ आया कि सबसे ज़रूरी है मैं खुद को पसंद करूं। अमन की आंखों में आंसू आ गए। रिया मुस्कुराई और पहली बार उसकी मुस्कान किसी की स्वीकृति की मोहताज नहीं थी। किसी लड़की का शरीर उसकी पहचान नहीं होता। मोटी, पतली, सांवली या गोरी, ये सिर्फ शरीर के रूप है। असली सुंदरता उस इंसान की हिम्मत, आत्मसम्मान और दिल में होती है। और कभी कभी जिसे दुनिया कमज़ोर समझकर ठुकरा देती है, वही इंसान वक्त आने पर सबसे मजबूत निकलता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब